ओम नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की नाराजगी को लेकर जरूरी बातों का ध्यान करना चाहिए। आइए जानते हैं पितृपक्ष में किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बार पितृपक्ष पड़ रहा है 10 तारीख का, तो जानते हैं क्या करना सही है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि जो लोग देह त्याग कर परलोक चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज भी श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं, ताकि अपने परिजनों को घर जाकर तर्पण कर सकें। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करने से उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। ऐसा करने से कुंडली में पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पितृ अपने परिजनों को आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। श्राद्ध में पितरों की नाराजगी को लेकर कुछ बातों का विशेष ध्यान जरूरी है। आइए जानते हैं इस दौरान किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। पहली है, श्राद्ध क्रम के दौरान लोहे का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष में लोहे का बर्तन इस्तेमाल करने से परिवार पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। इस दौरान पीतल, तांबा या अन्य धातु से बने बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है, पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दूसरों के घर के बना खाना या पान का सेवन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज से बना भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरा है, पितृपक्ष में किसी तरह का कोई भी अशुभ कार्य नहीं होता। किसी तरह की नई चीज को खरीदना नहीं चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। चौथा है, पितृपक्ष में जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं, उन्हें इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। मान्यता है कि बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है, इसलिए शोक का समय माना जाता है। पितृपक्ष में घर पर सात्विक भोजन सबसे उत्तम माना गया है। अगर आपको पितरों की मृत्यु तिथि याद न हो तो पिंडदान भी करना चाहिए। पितृपक्ष के आखिरी दिन पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध के दिन भोजन करने वाले ब्राह्मण को पूर्ण भोजन, दोबारा खाना, यात्रा या भार ढोना या शारीरिक परिश्रम करना नहीं चाहिए। ब्राह्मण द्वारा सिर ढककर यानी टोपी पगड़ी बांधकर दक्षिण की तरफ मुड़ करके जूता चप्पल पहनकर श्राद्ध का भोजन करने पर वह भोजन राक्षसों को मिलता है, न कि पितरों को मिलता है। साथ में गुस्सा, गाली, अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर में कलेश भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में लाल रंग के फूल या लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। श्राद्ध में राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, पेठा, ग्वाल, लौकी, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंगाड़ा, जामुन, पीपली, पीली सरसों, चना, उड़द, कुल्की और मूली, खीरा, बड़ी सरसों, काली सरसों, झूठा भोजन अपवित्र निषेध है। और मांस अंडा भी नहीं खाना चाहिए। साथ में अग्नि पर अकेले घी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने पर अन्य हवन या आदि में किया जाता है। श्राद्ध में श्रीखंड, सफ़ेद चंदन या गोभी चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध में कसूरी रक्तचंदन का प्रयोग आदि का नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कट्टा गोश्त, श्राद्ध के दिन पान, शरीर पर तेल मालिश, उपवास, दवाई का सेवन, दूसरों का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण को एक हाथ से परोसे गए अन्न को राक्षस छीन लेते हैं। ब्राह्मण को आदर पूर्वक दोनों हाथों से आदर पूर्वक भोजन परोसा जाना चाहिए। ये थे श्राद्ध के सारे नियम। मैंने और भी श्राद्ध से रिलेटेड वीडियो डाली हैं, आप उनका लिंक वीडियो में देख सकते हो। तो आज की ये श्राद्ध की जानकारी कैसी लगी? हमें श्राद्ध में भूलकर भी ये कार्य नहीं करने चाहिए। तो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पास में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना। ओम नमः शिवाय।